गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, यानी भारत का भूगोल। यह भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है, क्लास 1 है, जिसमें हम जानेंगे भारत के आकार एवं अवस्थिति के बारे में। और सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में विद PDF और नोट्स आपको फ्री में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को आगे ले चलते हैं। और सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत आकार एवं अवस्थिति। इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, भारत के बारे में हम सबसे पहला बात जो जानते हैं वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी विश्व में जो सबसे बड़े बड़े 7 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है, और दूसरे नंबर पर स्थान भारत का आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपका दोनों उत्तर है, क्योंकि भारत जो है सो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है और देशांतरीय विस्तार पूर्व में है। तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत के अक्षांशीय तथा देशांतरीय दोनों विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक 30 डिग्री का लगभग अंतर होता है। और भारत का देशांतरीय विस्तार भी देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, जिसमें 30 डिग्री का लगभग अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय दोनों विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसके बारे में पहले से हम बता दिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत जो है सो उत्तर और पूर्व में है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है और देशांतरीय विस्तार पूर्व में है, इसीलिए हम कहते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है सो 3214 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में अधिक है, जो कि 3214 किलोमीटर है। इसके बाद हम भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको इसके आगे हमने सभी राज्यों के राज्य तथा राजधानी भी लिख कर दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी भी दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो एक बार जान लेंगे, जो भारत में वर्तमान में जो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप जानते हैं कर्क रेखा जो है सो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा, उत्तर में जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। याद रखेंगे, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में जिस काल्पनिक रेखा की बात करते हैं उसको कर्क रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका क्रम है पश्चिम से पूर्व। याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व यह क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसमें त्रिपुरा तथा मिजोरम 7 सिस्टर्स के 2 राज्य हैं। 7 सिस्टर्स आप लोग जानते हैं, उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उसको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि त्रिपुरा तथा मिजोरम यहाँ जिस पर से कर्क रेखा गुजरती है 2 है। बाकी सब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। सबसे पहला गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में। राजस्थान का छोटा सा हिस्सा दक्षिणी भाग कर्क रेखा से गुजरता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इस क्रम को याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व। अगर कभी एग्जाम में आपसे यह क्रम पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो आप कह सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। इस तरह से भारत का जो समुद्री तट है 9 राज्यों से लगता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। समुद्री तट आप समझते हैं, जब भारत का जो दक्षिणी इलाका है, यानी जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया, वो जो है सो एकदम समुद्र तट से लगा हुआ है। आप देखेंगे जो पश्चिम में जो दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है वो अरब सागर से जुड़ता है,
नीचे में हिंद महासागर से जुड़ता है और दक्षिण पूर्व में जो है सो बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो यहाँ 9 राज्य जो है सो समुद्र तट से लगते हैं, जो कि है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। इसके बाद जो हम बात करते हैं, और देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है और एक लाइन खींचा हुआ जो कर्क रेखा है। आपको कर्क रेखा पर जो जो राज्य आते हैं उसके ऊपर एरो का निशान दिया हुआ, आप समझ जाएंगे। गुजरात के ऊपर एरो है, राजस्थान के ऊपर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये सबसे गुजरती है कर्क रेखा, इन सभी राज्यों से। तो हम कहते हैं जो आपको इस मैप में दिया हुआ आप मैप से समझ सकते हैं। और मैप का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि आप इसमें सारे राज्य को ध्यान में रख सकते हैं जो कौन सा राज्य कहाँ पर है, इससे याद करने में सहूलियत होता है। अब देखिए समुद्री तट का जो राज्य सब है जो समुद्र तट से लगते हैं उन्हें भी एरो से दिखाया गया है। गुजरात है, नीचे की तरफ महाराष्ट्र है, उसके नीचे गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, फिर आप इधर नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे मैप के माध्यम से। अब जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है भारत के राज्य तथा राजधानी, इससे हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप मैप में सभी राज्य को देखकर ध्यान में रखेंगे जो कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसके बारे में आपको ध्यान में एक बार अगर हम बोलें जो हिमाचल प्रदेश, तो आपका दिमाग वहाँ पर जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश आखिर है कहाँ पर। इस तरह से हिमाचल प्रदेश, कोई भी राज्य, पूर्वोत्तर का कोई राज्य आपको ध्यान में रहना चाहिए जो त्रिपुरा है कहाँ, तभी हम ठीक से जान पाएंगे। किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे तो आपका ध्यान तुरंत वहाँ पर जाएगा, इसीलिए मैप से पढ़ना जरूरी है। तो पहले आप मैप को देख लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, उसके बाद हम आपको भारत के राज्य तथा राजधानी बता देते हैं। जो वर्तमान में 28 राज्य हैं उनमें है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला, उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि चंडीगढ़ आखिर पंजाब में है या हरियाणा में, तो समझिएगा बात कि पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं। चंडीगढ़ अलग केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी भी वहाँ वो अलग है, ना पंजाब में है ना हरियाणा में, इस बात को आप क्लियर रखेंगे। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, तेलंगाना का हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का हैदराबाद है, तमिलनाडु का चेन्नई है, केरल का तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक का बेंगलुरु है, गोवा का पणजी है, महाराष्ट्र का मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर है, राजस्थान का जयपुर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, सिक्किम का गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम का आइजॉल है, त्रिपुरा का अगरतला और मेघालय का शिलोंग है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो दिया हुआ है राज्य एक सिरे से दिया हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश से चलिएगा तो आप एक लाइन लेकर अगर चलें तो हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे पंजाब और हरियाणा आ जाता है, उसी के आसपास पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ पड़ता है, और फिर आप अगर उससे पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है, बिहार के नीचे झारखंड आ जाता है, उसके पूर्व में पश्चिम बंगाल आ जाता है, और पश्चिम बंगाल से आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो उड़ीसा आता है, उसके नीचे आंध्र प्रदेश आता है, और फिर उसके नीचे आंध्र प्रदेश के उत्तर की तरफ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ जाता है, उसके नीचे तमिलनाडु आ जाती है, और तमिलनाडु जब हो गया तो ये आपका दक्षिणतम बिंदु हो गया, समुद्र तट से होगा। फिर यहाँ से दक्षिणतम बिंदु से फिर आप पश्चिमी जो इलाका है उसमें ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको आ जाएगा तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु से नीचे चलेंगे केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के ऊपर गोवा आ जाएगा जो कि एक छोटा सा राज्य महाराष्ट्र के नीचे है और महाराष्ट्र ऊपर है, इसीलिए गोवा के बाद महाराष्ट्र, उसके ऊपर गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, और राजस्थान के आप पूर्व में बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ये हो गया आपके कुछ सेंट्रल जो राज्य हैं। उसके बाद आप पूर्वोत्तर राज्य में बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो बंगाल के ऊपर आप देखेंगे सिक्किम हो गया जो कि नेपाल के पूर्व में है, और भोपाल मतलब भूटान से पश्चिम में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो 7 राज्य हैं इसको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं,
और ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है, त्रिपुरा का अगरतला और मेघालय का शिलोंग है। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे हैं 8 जो हैं सो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पहला है जम्मू और कश्मीर, जो कि सबसे हमारा उत्तर में है। जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर जिसकी राजधानी है, उसके बाद लद्दाख, लेह, यहीं पर अक्साई चीन है जिस पर हमारा अभी चाइना का अधिकार है। और जम्मू कश्मीर से अलग होता है जो जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, POK, वो जम्मू और कश्मीर में है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली जो है जिसको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी बोलते हैं, यह आपको आ जाएगा हरियाणा, जिसको दिल्ली को हरियाणा जो है सो 3 तरफ से घेरती है और उत्तर प्रदेश एक तरफ से घेरती है। तो आप याद रखेंगे दिल्ली जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। चंडीगढ़ आप जानिएगा पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है, लेकिन दोनों में नहीं है। अंडमान एवं निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवारत्ती है। अंडमान निकोबार आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर के बीच में। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जिसकी राजधानी दमन है। पहले ये दादर और नगर हवेली अलग थे और दमन एवं दीव अलग थे, लेकिन अब ये दोनों एक साथ हो गए, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका एक मैप दिया हुआ है। इस मैप को आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि आपको PDF के रूप में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप वहाँ से पूरे PDF को डाउनलोड करके, मैप को डाउनलोड करके, और फिर इसको मैप से ध्यान में रखेंगे कौन सा राज्य कहाँ पर है। इससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।